Hello and welcome my dear friends and my students. I John Rizvi welcome all of you to this official YouTube channel named Study 91 और आज बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डे 11वां दिन। जी हाँ, 11वें दिन की बात करेंगे आज हम लोग। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अच्छा कल मैं ऑनलाइन था और लाइव चैट ज़रा पढ़ रहा था आप लोगों की, तो एक बच्चा उसमें कह रहा था ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास है या डिक्शनरी क्लास है, क्योंकि मैं कुछ प्रेपोजिशंस बता रहा था, कुछ वर्ड्स बता रहा था। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ, अगर आपको वोकैबलरी नहीं आती है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं यही नहीं पता है, तो कैसे सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। इसलिए टीचर को टीचर की तरीके से पढ़ाने दिया करो, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं टीचर को हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए या टीचर गलती कर रहा है, हम टीचर की जगह, जैसे क्या होता है ना कि जब हम लोग क्रिकेट, आपने देखो क्रिकेट मैच देखते हैं, कहते अरे यार रोहित ने ऐसे घुमा के मार दिया, पहले 2 छक्के में तीसरा छक्का नहीं मारना चाहिए था। वही कमेंटेटरी करता है वो क्या बोलता है, वो लास्ट में ये बोलता है कि सर अगर अभी यही छक्का चला जाता तीसरे बॉल पे तो ऑडियंस क्या कहती, ऐसे ही मारो, चौथी बॉल मारो, 5वीं सब दे मारो लगातार, हालत खराब कर दो बॉलर की, ऐसे ही कहते। लेकिन जहां आउट हो गए बस वहीं पर निंदा करना शुरू कर दिया। ऐसे खेलना चाहिए था हमें से। हम लोग को क्रिकेट की नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोगों ने कितनी बार क्रिकेट खेला होगा और कितनी बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेला होगा, तब भी हम लोग ज्ञान ऐसे देते हैं कि जैसे बहुत अरे यार ऐसे करना चाहिए था, ऐसे खेलना चाहिए था ना, पीछे की तरफ मार देता। बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप इस मंच पर खड़े होते हो और जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तब समझ में आता है, क्योंकि बैठ कर गलतियाँ बहुत नज़र आती हैं कि हाँ अरे ये गलती कर दी, ये गलती कर दी आपने, वो गलती कर दी। हम लोग भी तो इंसान है, वैसे भी तो हम लोग कोशिश करते हैं गलतियां ना हो, लेकिन गलती हो जाती है तो हम लोग भी तो इंसान है ना, राइट। तो कमियां निकालने के बजाय, दूसरों में कमियां निकालने के बजाय ये देखें हमें कितना आता है, राइट। चलो भाई शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कन्वर्सेशन की, और कन्वर्सेशन यहां पर एक मैन और एक लेडी के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, और रोहित नाम है मैन का, लड़के का। और कहीं ना कहीं ये स्टोरी ऐसी है जो अंत में एक लव स्टोरी जैसी बन जाती है। चलिए आज देखते कैसे। हाँ हाय, और ये हिंदी वाला हाय तो हम लोग कहते हैं हाय क्या हो गया, लेकिन इंग्लिश वाला जो हाय होता है वो जब किसी से मिलते हैं तो हम लोग हाय हेलो बोलते हैं। तो हाय शालिनी कैसी हो, तो इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं कि इसको कैसे बोला जाएगा। हाय शालिनी, हाउ आर यू, और हाउ आर यू डूइंग, और हाउ डू यू डू, कुछ भी बोल सकते हो। शालिनी ने क्या कहा, आप बताइए, आप बताओ। जैसे हमने कहा हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन, यू टेल, है ना, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, है ना, या व्हाट अबाउट यू, ये भी कह सकते हैं। आई एम वेरी फाइन, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, और टेल मी अबाउट योर्स, अपना बताएं। रोहित ने क्या कहा भाई, ठीक हूं। अच्छा वो उस दिन मैं तुम्हारे घर आया था, है ना, तो ठीक हूं, आई एम गुड, और आई एम फाइन, और आई एम डूइंग गुड, ये भी कह सकते, व्हाटएवर यू वांट टू डू। उसके बाद अच्छा वो उस दिन मैं तुम्हारे घर आया था, अच्छा वो यहां पे फिलर है, अच्छा वो मैं ये कह रहा था, ये सब क्या फिलर है। तो इसको अतिरिक्त आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा के लिए अच्छा वो सब मिलाकर क्या हो जाएगा, वेल उस दिन मैं तुम्हारे घर आया था, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट हो गया। आई हैड कम टू योर हाउस उस दिन, दैट डे, है ना, आई हैड कम टू योर हाउस और होम द अदर डे भी कह सकते हो, अन्य दिन, या उस दिन अगर कहती है, जैसे किसने क्या कहा उस दिन, दैट डे, क्लियर, उस दिन। हाँ, नाउ द नेक्स्ट इज शालिनी, हाँ पता है, आई नो, मम्मी ने बताया था पास्ट परफेक्ट हो गया। आप सिंपली टेंस नहीं चेक करते हो जब बोलते हो, तो चाहे तो आप ये कहो कि द मॉम हैड टोल्ड मी, या यू आर करेक्ट, द मॉम टोल्ड मी, ये भी कह सकते हो, द मॉम टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड मी, मुझे मेरी माँ ने बताया, ये भी कह सकते हो। हैड ना भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बात पर। फिर उसके बाद
आपने हमारा कंप्यूटर ठीक किया था। यू प्रिपेयर्ड या यू हैड प्रिपेयर्ड। पास्ट परफेक्ट में बनाना चाहते हो तो यू हैड प्रिपेयर्ड, और अगर पास्ट इंडेफिनिट में कहना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कोई जुर्म नहीं करोगे अगर आप पास्ट इंडेफिनिट बना दो तो, क्योंकि यहां पर स्पोकन की क्लास है, यहां पर ट्रांसलेशन की क्लास नहीं है, राइट। सो यू हैड प्रिपेयर्ड आवर कंप्यूटर। मुझे पता ही नहीं था, आई हैड नो आइडिया, राइट, आई हैड नो आइडिया कि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हो। कैसे बोलेंगे इसको? दैट यू आर एन इंजीनियर ऑफ कंप्यूटर, और दैट यू आर ए कंप्यूटर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये भी बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट, रोहित, तुम तो दिखी नहीं वहां, है ना। अब देखो, तुम नहीं दिखी, अब कहीं ना कहीं इनके दिमाग में खुराफात दौड़ने लगी। अरे भाई कंप्यूटर सही करने आया था, कंप्यूटर सही कर दिया, हो गया, चलो जाओ। अब क्या कह रहे हैं ये रोहित जी? तुम तो दिखी नहीं वहां, मतलब क्या उसे देखने, शालिनी को देखने आए थे क्या? चलो खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं स्टोरी में क्या टर्न आता है। तुम तो दिखी नहीं वहां, तो आप ये भी कह सकते हो यू वर नॉट देयर अराउंड, ये भी कह सकते हो, या यू वर नॉट सीन अगर पैसिव में बनाया जाए, या ये भी कह सकते हो कि आई डिडंट सी यू देयर, है ना, मैंने नहीं देखा तुम्हें। सो आई डिडंट सी यू देयर, और यू वर नॉट सीन अराउंड, यू वर नॉट देयर, है ना, कि तुम नहीं दिखी, यू वर नॉट देयर। उसके बाद शालिनी ने कहा, हाँ वो मैं अपने अंकल के यहां थी। I was actually, I was my uncle's place, है ना, at my uncle's place. Actually, I was at my uncle's place भी कह सकते हो, या uncle's house भी कह सकते हो। कहता है इसके यहाँ उसके यहाँ, तो क्या होता है? प्लेस होता है, राइट। यहां तक क्लियर हुई बात? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट, फिर रोहित ने कहा, वो कहाँ रहते हैं? कौन? अंकल, है ना, अंकल के लिए बात हो रही है। वो कहाँ रहते हैं? वेयर डज ही लिव, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनेट। वह कहाँ रहते हैं, तो क्या कहा? वेयर डज ही लिव। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलो, शालिनी, अगली ही गली में, है ना, अगली ही गली में। अब आप इसके लिए एट लगा सकते हो, इन लगा सकते हो, जो मर्जी है वो लगा दो। इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, और इन द एडजेसेंट स्ट्रीट, और यू कैन से इन द नियरेस्ट, नियर बाई स्ट्रीट, ये भी कह सकते हो। अब उसके बाद, अरे वो जो अंग्रेजी सिखाते हैं अगली गली में, अरे वो जो अंग्रेजी सिखाते हैं, द वन हु टीचर्स इंग्लिश, जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, हु टीचर्स इंग्लिश। उसके बाद रोहित, विक्रांत सर। अच्छा रोहित, यहां नाम चेंज हो गया, कोई बात नहीं। आशीष रावत सर, विक्रांत सर, दो सर लिख गए यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सर होंगे, है ना। नेक्स्ट, शालिनी, हाँ वही तो, या ही इज द सेम पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट, वही है। रोहित ने कहा, वो तुम्हारे अंकल हैं? इज ही योर अंकल? जैसे हमने कहा वह तुम्हारे अंकल हैं, अगर हम पूछ ना रहे होते तो कहते ही इज योर अंकल, वह तुम्हारे अंकल है। क्या वह तुम्हारे अंकल है, या वो तुम्हारे अंकल है, ऐसा पूछा मैंने, क्योंकि क्या नहीं भी लगाया, लेकिन टोन से समझ में आ रहा है कि इंट्रोगेटिव है, पूछना चाह रहे हैं, वह तुम्हारे अंकल हैं? इज ही योर अंकल? उसके बाद, मुझे नहीं पता था, आई डिडंट नो, मैंने उन्हीं से तो अंग्रेजी सीखी। आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम हिम, ऐसे भी कह सकते हैं, यहां पर हिम लगा दो तो भी सही, कि आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम हिम, या ये भी कह सकते हो ही इज द वन इवन आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम। क्लियर? नेक्स्ट, दोनों तरीके हैं। फिर शालिनी ने क्या कहा? वो बहुत फेमस हो गए हैं। ही, आप ऐसे भी कह सकते हो ही हैज टर्न्ड आउट टू बी वेरी फेमस, और ये भी कह सकते हो ही इज क्वाइट फेमस नाउ, और नाउ डेज, और दीज डेज। उन्हें करीब 6 साल पहले पढ़ाना, उन्होंने करीब 6 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, तो क्या हो जाएगा? ही हैड स्टार्टेड, शुरू किया था पहले, है ना। और सिंपली ये भी कह सकते हो ही स्टार्टेड टीचिंग 6 years ago, अबाउट का मतलब लगभग 6 साल पहले, 6 years ago, है ना। पहले का मतलब यहां पर क्या है? अगो। नेक्स्ट,
अब वो करीब 2 लाख रुपए कमाते हैं एंड दीज डेज और नाउ डेज और नाउ ही अर्न्स करीब अराउंड, है ना, ही अर्न्स अराउंड और नियर अबाउट 2 lakhs पर मंथ और 2 lakhs अ मंथ, ये भी कह सकते हो। रोहित, तुमसे एक बात कहूं, रोहित ने कहा तुमसे एक बात कहूं, शुड आई से समथिंग टू यू और कैन आई से समथिंग टू यू। अब देखो यहां पे रोहित के मिजाज थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं। कैन आई से समथिंग यू और शुड आई से समथिंग टू यू। तुम बुरा तो नहीं मानोगी? बुरा मानने के लिए प्लीज डोंट माइंड, है ना। और ये भी कह सकते हैं विल यू माइंड, तुम बुरा तो नहीं मानोगी या मानोगी, विल यू माइंड। और वॉन्ट यू माइंड, विल और नॉट को मिला दो तो बनता है वॉन्ट। वॉन्ट यू माइंड शॉर्ट फॉर्म, जैसे डेंट होता है, डजंट होता है, वैसे ही वॉन्ट, शैल नॉट को शांट और शैंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जैसे कांट कैन नॉट को, जैसे हम लोग कैन नॉट को ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग कांट भी बोल सकते हैं, कैंट भी बोल सकते हैं, बस एक्सेंट का फर्क है ब्रिटिश और अमेरिकन में। शालिनी का बोलो श्योर, यस यू कैन स्पीक, यू कैन टेल मी। रोहित, पता है, यू नो व्हाट, या सिंपली यू नो, मैं कभी कह नहीं पाया, आई कुडंट एवर से ना, कभी कह नहीं पाया, आई कुडंट एवर से कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, दैट आई लाइक यू वेरी मच। आई लाइक यू, बहुत पसंद करना, आई लाइक यू अ लॉट और आई लाइक यू वेरी मच। मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली के ऊंचे रुतबे से डरता था, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ, है ना, डरता था। आई वॉज ऑलवेज, हमेशा डरता, आई वॉज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ योर फैमिली। अच्छा, ऊंचे रुतबा, रुतबा क्या होता है? स्टेटस होता है। ऊंचा का मतलब क्या हुआ? हाई स्टेटस, है ना, हाई स्टेटस किसी का हो गया। तो आई वॉज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ योर फैमिली, फैमिली का ऊंचा रुतबा, हाई स्टेटस। मैं हमेशा सोचता था, आई ऑलवेज थॉट, सोचता था के लिए थॉट, कि मैं कहूं, यही भी कह सकते हो कि आई ट्राइड, है ना, ए लॉट, कि मैं कहूं पर दिल की बात दिल में ही रह गई, बट आई कुडंट, है ना, ये भी कह सकते हो। और या ये भी कह सकते हो बट आई कुडंट करेज, मतलब हिम्मत नहीं कर पाया, या आई कुडंट डेयर, DARE का मतलब भी क्या, हिम्मत करना। या सिंपली ये कह सकते हो कि आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस बिफोर बट आई कुडंट courage to say something, or I couldn't say just because I was afraid or I was feeling nervous, that's why I couldn't let you know, right? मैं तुम्हें बता नहीं पाया। अगला, बुरा मत माना, प्लीज डोंट माइंड, है ना। मैंने सिर्फ वही कहा जो मुझे महसूस हुआ, I said the thing which I felt, है ना, ऐसे भी कह सकते हो। या I just said what I felt, जो मुझे लगा। नेक्स्ट, शालिनी, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। तुरंत शालिनी ने गियर बदला और कहा कि आई थिंक, मुझे अब चलना चाहिए, आई शुड लीव नाउ और आई मस्ट लीव नाउ, शुड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां पर। आई शुड लीव नाउ, मुझे चलना चाहिए, मैं आपको फोन करूंगी, ओके, आई विल बी कॉलिंग यू और आई विल कॉल यू, ओके। उसके बाद रोहित, ठीक है, ऑलराइट शालिनी, बाय। अब आगे की कहानी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस की कैसे हमने कहा, कैसे हमने फॉर्म किया, राइट। और उम्मीद करते हैं कि आगे सब कुछ अच्छा रहा हो, पिटाई पिटाई ना हुई हो, है ना, लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स पे और उनकी मीनिंग के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं हेयर, यहां पर हम बॉडी पार्ट्स को लेकर बात कर रहे हैं कि अपने एक मानव शरीर के अंदर जो जो अंग होते हैं उनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, हेयर है, सभी को पता है, बाल। हेड सर हो गया। उसके बाद फोर हेड का मतलब माथा, कहते कुछ लोग कहते हैं माथा खराब मत करो, तो यानी फोर हेड, माथा, माथे में अक्सर दर्द होता है तो फोर हेड। फोर का मतलब क्या, हेड का आगे वाला हिस्सा, तो कह दिया फोर हेड।
स्कल का मतलब खोपड़ी, खोपड़ी खराब मत करो रे बाबा, है ना। स्कल। आईब्रो, आईब्रो का मतलब जैसे हम लोग भौवे सिकोड़ते हैं, आईब्रो चढ़ा लेते हैं, यानी ये पार्ट हो गया भौवे, ये आईब्रो कहलाता है, राइट। उसके बाद आईलिड, आईलिड पलकों के तले, पलकों तले, राइट, ये पलक हो गई। और आई में, आईलिड में एक छोटे छोटे बाल कनेक्टेड होते हैं, बड़े खूबसूरत से होते हैं, हालांकि मेरे उतने नहीं हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, आई लैश। उसके बाद आई बॉल मतलब आंखों की पुतलियां, आई बॉल, जो जिस कंचे से आप देखते हो वो क्या कहलाता है, आई बॉल कहलाता है। नेक्स्ट, आईज पता ही होगा, ईयर कान, नोज नाक, माउथ मुंह, टूथ। और बच्चों टूथ होता है सिंगुलर, अगर कह दिया जाए कि इसका प्लूरल क्या होगा तो टूथ मत कहना, टीथ कहना। टीथ इसका प्लूरल होता है टूथ का, क्लियर। फेस चेहरा, टंग, टोंग नहीं टंग, जीभ, लिप्स होठ, सभी को पता है ना, ये सारी बहुत कॉमन चीजें। गालों पर कुछ लगा है, देयर इज समथिंग ऑन योर चीक, चीक। जॉ का मतलब क्या, जबड़ा, जॉ लाइन, ये जॉ की लाइन कहलाती। कई लोग अपने मोटे चेहरे से परेशान होते हैं तो वो च्युइंगम चबाते हैं और कहते हैं कि आई एम जस्ट डूइंग ऑल दिस थिंग जस्ट बिकॉज ऑफ आई वांट टू डिक्रीज माय जॉ लाइन, दैट्स व्हाई। और उसके बाद चिन, चिन का मतलब ठोडी, ये ठुड्डी, इस पे दाढ़ी आती है, ये चिन। मुस्टैचेस, और मुस्टैच क्या होती है, मूछे, मूछे जिनको लोग ताव देते हैं। बियर्ड का मतलब दाढ़ी। उसके बाद क्या है, नेक का मतलब गर्दन। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि नेक और थ्रोट में क्या अंतर होता है। वही अंतर है जो गर्दन गले में। गला ये नहीं होता है, गला इसके अंदर होता है ना, जिससे आवाज निकलती है। वोकल फोल्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होता है, टेटुआ लटकता रहता है एक, वो गला हो गया, और ये बाहर का नेक हो गया, राइट। अच्छा, एक बात आपसे पूछते हैं, ये जो काफी तौर पे अगर देखा जाए तो लड़कों के या मर्दों के ये चीज, ये हड्डी बहुत निकली होती है गले में, खासतौर जो जो मेरी तरह स्लिम होते हैं उनके ज्यादा ये एमिनेंट होती, प्रोमिनेंट होती, निकल के बाहर से आती है। इसको क्या बोलते हैं, इस हड्डी को, गले की हड्डी को? इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। क्लियर? थ्रोट हो गया। शोल्डर्स सभी को पता है क्या होते हैं। नेक्स्ट, कॉलर। कॉलर यानी गर्दन और कंधे के बीच का हिस्सा, ये कॉलर बोन होती है ना, ये कॉलर कहलाता है ये। इसके बाद आर्म्स सभी को पता है, बाहें। हैंड पता है। एल्बो, अच्छा एल्बो क्या होता है, आप देखेंगे क्रिकेट में कई खिलाड़ियों को चोटिल लग जाती है, चोटिल हो जाते हैं, तो उनके कहते हैं कि एल्बो का सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ है, कोहनी कहलाती है। जबकि रिस्ट क्या होती है, कलाई। जब भी हम लोग कहते हैं कि रिस्ट वॉच मतलब कलाई में बांधने वाली वॉच रिस्ट वॉच कहलाती है। पाम का मतलब होता है साथियों क्या, हथेली। हथेली ये आपका पाम हो गया, राइट। हथेली पढ़नी आती कई लोगों को, हाथ देखना आता है। फिस्ट का मतलब तो मुट्ठी होता है, ये हमारा फिस्ट हो गया। जब किसी को मुक्का मारने की कोशिश करते हैं हम लोग। फिंगर, और लेडी फिंगर तो भिंडी होती है, फिंगर का मतलब उंगली होती है। नेक्स्ट, थंब का मतलब, दोस्तों इसको थंब नहीं बोलते, इसको थंब बोलते हैं, थंब, बी साइलेंट। और अंगूठा होता है। उसके बाद नेल, हमारे नाखून हो गए। चेस्ट हमारी छाती हो गई। ब्रेस्ट भी छाती की, लेकिन महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। स्टमक की बात करें तो स्टमक पेट होता है। बेली का मतलब कई लोग बेली डांस करते हैं, यानी तोंद निकाल के, है ना, तो तोंद हो गई। एब्डोमेन क्या हो गया, आपका पेट हो गया, एब्डोमेन अंदर का पेट हो गया, राइट। उसके बाद वेस्ट। एक वेस्ट तो बच्चों ये होता है वेस्ट, यानी कि आप अपना अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये वाला वेस्ट। और अगर आपने कहीं स्पेलिंग ये रख दी वेस्ट की, WAIST, तो उसका मतलब कमर होता है, कमर। वेस्ट का मतलब क्या है, कमर। लेग का मतलब सभी को पता है। थाई का मतलब, अच्छा जितने लोग यहाँ पे चिकन के शौकीन होंगे उनको पता होगा, ये ब्रेस्ट एंड थाई एंड लेग, छी 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 क्या नाम ले लिया मैंने, चिकन की बात कर दी। खैर कोई बात नहीं, जो लोग खाते हैं उनको अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारी और आपकी पसंद है कि हमको क्या खाना क्या नहीं, ये हमारी अपनी सोच है और समझ है। उसके बाद नी। नी का मतलब क्या है यहाँ पर, घुटना। और काफ का मतलब क्या होता है, जब आप देखें अपने पैर को, कभी ध्यान से देखना अपने पैर को, और
जैसे हम लोग हाथ में बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं, ऐसे जैसे हाथ का ट्राइसेप्स होता है मेरे जैसे, मेरा मेरा 22-23 होगा मेरा बाइसेप्स। हो सकता है इतना, क्या कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था मैं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग तो सीरियस हो जाते हो। हाँ, तो काफ क्या होता है, पैर में जो इतना नीचे का पार्ट होता है पैर के नीचे का, यानी घुटने से लेकर पैरों तक, या कह सकते हैं पैर के पंजे तक, तो बीच में क्या होता है, वो काफ होता है। उसके बाद फीट, मतलब जैसे फुट होता है, फुट एक पैर, दोनों पैर की बात करें तो फीट हो गया, या तलवा भी हो सकता है। तो खास तौर से पैर के अंगूठे के लिए यूज होता है, अदरवाइज वो हाथ के अंगूठे के लिए भी कभी कभी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाथ के अंगूठे को हम लोग थंब बोलते हैं, राइट। बोन, हड्डी, स्केलेटन का मतलब क्या होता है, कंकाल। अगर कोई खाया पिया घर का ना हो तो उसको लोग कंकाल बोल देते, इतनी बड़ी बेइज्जती कर देते, बताओ। तो लंग्स, फेफड़े। अच्छा, ये लीवर की स्पेलिंग सही कर लो, लीवर ऐसे होता है बेटा, लीवर, वो लीवर तो वो हो जाएगा जो लीवर पकड़ खींचते, तो लीवर का मतलब क्या है, गुर्दा। लीवर का मतलब गुर्दा होता है? नहीं भैया, गुर्दा गुर्दा नहीं होता, गुर्दा तो किडनी होती है। हो जाता है, अर्थ इधर उधर लिख जाता है, कोई भी लिखने मत जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ लीवर का मतलब गुर्दा नहीं होता, पति गुर्दा का मतलब क्या होता है, किडनी होता है। लीवर तो पेट के पास लगा होता है, कहते दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। चलो भाई, तो अब हम यहां पर कुछ स्पेशल सेंटेंसेस की बात करेंगे। क्या आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हो, इनका मीनिंग बता सकते हो? चलिए भाई, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। वह तुतलाता है। तुतलाना क्या होता है? तुतलाने के लिए हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड है बैबल और दूसरा वर्ड है लिस्प। लिप्स नहीं, लिस, जैसे लिप्स होता है, और लिप्स को इधर उधर अगर लेटर कर दो तो क्या बन जाएगा, वो लिप्स बन जाएगा। और लिप्स का मतलब क्या होता है, तुतलाना। तो जल्दी से बताओ, वह तुतलाता है को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वो आपको टेस्ट पहचानना बस। वह तुतलाता है, ही लिस्प्स और ही बैबल्स। क्लियर हो गया? हकलाना, स्टैमर। जैसे हैमर होता है, हैमर से याद आ जाएगा स्टैमर। स्टम्बल का मतलब लड़खड़ाना, स्टम्बल, स्टैमर। और बोलते वक्त कोई चीज में लड़खड़ा जाना, उसको फंबल बोलते हैं। और जैसे आप देखे होंगे कोई कैश ले रहा है तो कैश से गिर पड़ा तो वो क्या होता है, फंबल हो गया, कैश अगर छूट गया तो। वह हकला रही थी, शी वॉज स्टैमरिंग, राइट। वे कक्षा में जम्हाई ले रहे थे। वे कक्षा में जम्हाई ले रहे थे, उबासी ले रहे थे। सो दे वर, जम्हाई लेना, यॉन करना, यॉनिंग इन द क्लास। दे वर यॉनिंग द क्लास। क्लियर? नेक्स्ट, उसे खाना खाने के बाद, उसने खाना खाने के बाद डकार ली। डकार के लिए बेल्च और बर्प। क्लियर? BURP। ही बेल्च्ड और बर्प्ड। ठीक है, बेल्च्ड और बर्प्ड आफ्टर टेकिंग और ईटिंग फूड। क्लियर? मैं अपने सर की कसम खाता हूं। कसम के लिए आई स्वेयर, राइट। और ऑफ माई हेड नहीं होगा, कसम खाने के लिए बाय लगाते हैं, बाय गॉड की कसम, बाय गॉड नहीं कहते, आई स्वेयर बाय माई हेड। नेक्स्ट, भगवान न करे कि ऐसा हो। कई बार हम लोग कहते हैं ईश्वर न करे कि ऐसा हो, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गॉड फॉरबिड। गॉड फॉरबिड दैट इट हैपेंस, है ना। या सिंपली ये भी कह सकते हो
ये पार्ट हटा दो तो भी वही चीज है। भगवान ना करे ऐसा हो, गॉड फॉरबिड। सही है बिल्कुल। नजर ना लगे, नजर ना लगे, टच वुड, टच वुड हो गया। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद है यहां तक बच्चों समझ में आया होगा। अब जरा अभी तक हम लोग ने क्या हुआ था कि टेंसेस पे चर्चा हम लोग ने की थी, और आज हम लोग बच्चों बात करेंगे, टेंसेस पार्ट तो हो गया था, अब आज हम लोग बात करेंगे कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनको हम लोग नहीं कर पाते, तो वो भी एक स्पोकन का पार्ट है। कंडीशनल सेंटेंसेस जिन लोगों को नहीं आते एक बार सीख लो, फिर से दूसरा मौका आपके पास है। कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि स्पोकन में कई बार हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब कंडीशन का मतलब क्या होता है? वी ऑलवेज प्रोवाइड सम काइंड ऑफ कंडीशन, फॉर एग्जांपल इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, अगर मगर यदि। ये जो अगर मगर यदि होता है यही क्या कहलाता है? ये कंडीशन कहलाता है, राइट। तो अब देखिए भाई, कंडीशन का मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ होता है, यदि, अगर, मगर, है ना, अगर, यदि, इफ, ये होता है कंडीशन। अब क्या होता है, इसमें कई टाइप्स के कंडीशन आते हैं। अगर हम बात करें, एक होता है जीरो टाइप, दूसरा होता है टाइप 1, उसके बाद टाइप 2 और टाइप 3। ये आम तौर से कंडीशनल सेंटेंसेस 4 टाइप के होते हैं। जीरो टाइप, 1, 2, 3, बस को गिनती एक क्रम में रख दिया गया, 1, 2, 3 एंड 0, जिसमें से जीरो हमें सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही आसान होता है, उसमें कोई लॉजिक लगता ही नहीं है। एग्जाम्पल बताएं इसका। जीरो का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल सेंटेंस हो सकता है, और कनेक्टेड सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बन जाता है जीरो टाइप का कंडीशनल सेंटेंस। जैसे यदि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं तो दिन भर सोता रहता हूं, राइट। तो दिन भर सोता हूं या सोता रहता हूं, बात एक ही। अब देखिए दोनों कनेक्टेड बातें किसमें है? प्रेजेंट डेफिनेट में है। ये कहलाता है जीरो टाइप, और इसको बोलने का या ट्रांसलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। दोनों को एज इट इज रख दो, प्रेजेंट डेफिनेट बना दो तो बन जाएगा। जैसे यदि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं, क्या मुझे इसको लिखने की जरूरत है? चलो एक बार लिख देते हैं, पहले बोल देते हैं। इफ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई स्लीप ऑल द डे, और आई यूज्ड टू स्लीप ऑल द डे। यहां मैंने आपको बता दिया कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। अब चलो आपकी आसानी के लिए लिख भी देते हैं। If I get up or wake up, if I get up early in the morning, तो दिन भर सोता हूं, I sleep all the day, और I sleep the whole day, ये भी कह सकते हो, I sleep the whole day। कॉमा लगा के यहां पर लिख दिया, तो के लिए सो लगाने की जरूरत नहीं है, देन लगाने की जरूरत नहीं, कॉमा सफिशिएंट है। तो जैसे कि आपने यहां पर देखा कि अब इस टाइप का जीरो टाइप के जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, आप बखूबी इनको आसानी से बना सकते हो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है? ठीक है, चलो एक जरा सा आप लोग बनाओ कि यदि मैं उसकी हेल्प करता हूं तो पछताता हूं, यदि मैं उसकी सहायता करता हूं तो पछताता हूं। क्या बोलेंगे इसको? यदि मैं उसकी सहायता करता हूं तो पछताता हूं। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। कई लोगों ने बता भी दिया होगा, कई लोगों ने लिख भी लिया होगा। जल्दी, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स, आई एम रीडिंग योर चैट्स राइट अवे। इफ आई हेल्प हिम आई रिग्रेट, इफ आई हेल्प हिम आई रिग्रेट, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट था। बड़ा आसान हो गया, राइट।
हाँ, यदि मैं आम खाता हूं तो मैं दिन भर दौड़ता हूं। यदि मैं आम खाता हूं मैं दिन भर दौड़ता हूं। If I eat mangoes or if I eat a mango, I run the whole day or I run all the day. Clear? तो आपको जीरो टाइप समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे टाइप 1 की। ये हम डायबिटीज की बात नहीं कर रहे टाइप 1 टाइप 2, बल्कि हम कंडीशन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। टाइप 1 में क्या होता है बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट दिखाई पड़ता है। दोनों तरफ ऐसा लगता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे। दोनों किस में लग रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन दोस्तों यहां पर सीखने वाली चीज ये है जो हमने जीरो टाइप में नहीं सीखा, क्योंकि जीरो टाइप सिंपल था, दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख दिया। लेकिन यहां पर दोनों को फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं रखना होता है, कंडीशनल क्लॉज को रखना होता है, जिसमें यानी कि यदि लगा होता है उस वाक्य को हम लोग बनाते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और बचे हुए को किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यदि तुम पढ़ोगे, जल्दी से हम इसको बता देते हैं कि कैसे बोला जाएगा। इफ यू स्टडी, पढ़ने का मतलब क्या? यहां पर रीडिंग का नहीं अर्थ आ रहा, बल्कि अध्ययन का अर्थ आ रहा। अध्ययन के लिए स्टडी। इफ यू स्टडी कॉमा यू विल सक्सीड, और यू विल गेट सक्सेस, और यू विल अचीव सक्सेस, और यू विल बी सक्सेसफुल। चाहे एडजेक्टिव में कहो, चाहे नाउन में कहो, चाहे वर्ब में कहो। तो चलो इसको वर्ब में लिख के बताते हैं। इफ यू स्टडी, इफ यू विल स्टडी नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना। इफ यू विल स्टडी नहीं होगा। इफ यू स्टडी तो सफल होगे, यू विल सक्सीड, राइट। इफ यू स्टडी यू विल सक्सीड। कोई डाउट तो नहीं? चलो भाई, ऐसा ही एक आप लोग भी बनाओ, देखते हैं कितने लोग इसको जल्दी से बता सकते हैं। यदि तुम मेरी बात सुनोगे, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी से, बिना लिखे तुरंत माइंड में आना चाहिए। इफ यू लिसन टू मी सिंपली, और इफ यू फॉलो मी, इफ यू विल नहीं, इफ यू विल लिसन टू नहीं, इफ यू लिसन टू मी, इफ यू फॉलो मी, आई विल सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू, और आई शैल सपोर्ट। इफ यू विल लिसन टू मी। अब यहां पर गलती मैंने क्या कर दी? यहां से बच्चों सिंपली हमें विल हटाना है। क्या करेंगे? यहां से विल हटा देंगे। ध्यान रहे हमेशा, इफ वाली क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज में विल या शैल का यूज नहीं करना होता। इफ यू लिसन टू मी और इफ यू फॉलो मी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल सपोर्ट यू। साथ देने के मतलब सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू, राइट। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको टाइप 1 भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमारा टाइप 2 का सेंटेंस आ जाए तो क्या करें। टाइप 2 में बच्चों क्या होता है कि बातें तो दोनों पास्ट की होती हैं, पास्ट की ही बातें होती, इतना याद रखो। इंडेफिनिट की होती हैं या परफेक्ट की होती है इससे कोई मतलब नहीं, दोनों पास्ट की कंडीशन होती है। क्लियर? लेकिन होता क्या है इसमें कि एक को तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, एक पार्ट को, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं जब दोनों बातें पास्ट की। लेकिन दूसरी वाले को हम लोग, वो भी रहता है पास्ट में, लेकिन हम लोग उसको पास्ट इंडेफिनिट ना बोल के, क्योंकि उसमें वुड लग जाता है, हम बस इतना से कहते हैं
कि एक स्ट्रक्चर इसके साथ फॉलो होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, और यहां पर यकीन मानिए वुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यदि मैं राजा होता तो तुम्हारी मदद करता, इसमें वुड लगेगा। यदि मैं राजा होता तो तुम्हारी मदद कर सकता था, इसमें कुड लगेगा। यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हारी मदद मुझे करनी चाहिए, है ना, तो शुड लग जाएगा। क्लियर? अब देख, जरा हम एक सेंटेंस लिखते हैं इसका। यदि मैं एक पक्षी होता तो उड़ जाता। अगर इस बात को ट्रांसलेट करनी है, यदि मैं एक पक्षी होता तो उड़ जाता, तो इसमें अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पाते क्योंकि गलती कर बैठते हैं। मैं आपको बताता हूं सही तरीका क्या होगा। पक्षी होता हूं नहीं, ये इमेजिनरी बात है। कुछ होता, मैं तुम होता, मैं तुम्हारी जगह होता, या अगर हम कहते हैं कि अगर जगह में अगर गाड़ी में जगह होती, या तुम आते, है ना, अगर हमें कुछ भी व्हाटएवर पास पास की बात होती। अगर इस वाले पार्ट में कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब, क्लियर, तो इसमें हम लोग वॉज का यूज नहीं करते, वर का यूज करते। इफ आई वॉज नहीं, इफ आई वर ए बर्ड, कॉमा। अब जैसे आपने इधर वर का कॉम्बिनेशन देखा, या अगर कोई हमारे पास वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में है, ध्यान रखना सेकंड फॉर्म में आपने रखी उसको, तो वुड ही लगाना, वुड हैव मत लगाना, या शुड लगाना, शुड हैव ना लगाना, या कुड लगाना, कुड हैव मत लगाना। क्या हो जाएगा? इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई, आई वुड, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई। क्लियर? कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो गया टाइप 2। अब एक होता है टाइप 3। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग होता दोनों पास्ट पास्ट है, पास्ट और पास्ट, लेकिन एक को रखते हैं यानी कंडीशनल क्लॉज को रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और दूसरी वाली क्लॉज में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ लगा देते हैं क्या, वुड हैव, और वुड हैव के साथ V3 आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो इसका सेंटेंस लिखते हैं। यदि तुम वहां गए होते तो मैं तुमसे मिलता, यदि तुम वहां गए होते तो मैं तुमसे मिलता। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। इफ यू had gone there I would have in most of the cases use होता है, could have, should have भी लगा सकते हो। I would have मिलना के लिए meet की थर्ड फॉर्म have के साथ थर्ड फॉर्म आएगी ना, met you, meet with you नहीं होता, meet you होता है सिंपली, इसमें with लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर? So if you had gone there I would have met you, मैं तुमसे मिला होता। तो आपने देखा कि यहां पर अगर पास परफेक्ट रखा है तो उधर वुड हैव आता है, और अगर सिंपली आपने पास इंडेफिनिट रखा है सेकंड टाइप में, टाइप सेकंड में पास इंडेफिनिट रखा है अगर आपने, तो किस में चला जाता है, वो चला जाता है सिंपली वुड में, और वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन वुड हैव के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब कई बार क्या होता है बच्चों कि इसी सेंटेंस को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, लिख सकते हैं। वो तरीका दूसरा क्या है वो देख लेते हैं एक बार। इफ को हटा के हैड को आगे ले आओ और कह दो had you gone there, comma I would have met you। तो अब यकीन मानिए कि मुझे उम्मीद है कि आपको अगर कोई भी अब कंडीशन सेंटेंस मिलता है तो आप जल्दी बिना सोचे समझे इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि यदि मैं मुंबई जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लेकर आऊंगा, तो इसको कैसे बोलेंगे? इफ आई गो टू मुंबई आई विल ब्रिंग ए टॉय फॉर यू। इफ आई गो टू मुंबई आई विल ब्रिंग ए टॉय फॉर यू। फिर मैंने कह दिया कि
यदि मैं तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हारी ओर आकर्षित होता हूँ, है ना, कई लोग ऐसे भी कह सकते हैं। सो इफ़ आई टॉक टू यू आई गेट अट्रैक्टेड टू यू, राइट। दोनों केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर मैंने बोला कि अगर मैं तुम होता तो ऐसा करता, है ना, तो क्या हो जाएगा, इफ आई वर यू और आई वर इन द प्लेस ऑफ योर्स आई वुड डू दैट, ऐसा करता, और आई वुड डू दिस। फिर मैंने कहा कि यदि तुम यहां पर वक्त पे आए होते तो मैं तुम्हारे साथ चलता। हैड यू कम हियर, बल्कि यहां पर क्योंकि आए होते तो मैं तुम्हारे साथ चलता, ये कौन सा टाइप हो गया, थर्ड टाइप हो गया। तो हैड, अब बहुत ध्यान समझना कि हैड या तो हम इफ लगाएं, क्लियर, और इफ लगा दे तो यू हैड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने हैड आगे लगाया तो इसमें दोबारा से आपको कोई भी वर्ब यूज करने की जरूरत है, क्योंकि हैड हम आगे ले आए। सो सिंपली क्या हो जाएगा, अगर तुम यहाँ पर वक्त पर आए होते तो मैं तुम्हारे साथ चलता। हैड यू कम हियर ऑन टाइम आई वुड हैव कम विद यू, और कम की तीनों फॉर्म कम ही होती, कम, केम, कम, आई वुड हैव कम विद यू, राइट। तो उम्मीद है कि इस तरीके के सेंटेंस भी अब आपको बोलना आ जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे मन में तो बहुत कुछ होता है, हम पास की बातें, पास की कंडीशनल बातें बताना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलते कि सर शुरुआत कैसे करें, बोले कैसे। तो आप अब सक्षम है इस टाइप के सेंटेंसेस को भी बताने में, है ना। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर मिलेंगे साथियों कुछ और नया लेकर, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए, क्योंकि बोलने से ही होगा। जैसे स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि करने से होगा भाई, तो बोलने से होगा।